साहिल साहिल मल्लाहों ने मौजों की तौहीन तो कर दी, लेकिन कोई आज भंवर तक जाने को तैयार नहीं। फिर से वही सैलाब हवादिस जाने दो ए साहिल वालों, या इस बार सफीना डूबा या अब के मझधार नहीं। दोस्तों, नवरात्रा में साधना तो बहुत होती है। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, नवरात्रा में एक से एक साधनाएं होती है, बढ़िया से बढ़िया साधनाएं होती है। और टोने टोटकों की तो भरमार रहती है। और यूट्यूब चैनल टोने टोटके देता है, लेकिन टोने टोटके देखिए ऑथेंटिक टोने टोटके होते हैं जिनसे तत्काल काम होता है, वो तो होते हैं बहुत कम। बाकी तो ये कुमकुम, ये सिंदूर, ये पिंपल का पत्ता, ये वो कर कर घुम घुमा करके टोटके चलते रहते, उनसे कोई फायदा मतलब नहीं। अपना काम है साधना देने का, और साधना ऐसी होनी चाहिए जिसमें मजा आए। साधना ऐसी होनी चाहिए कि या इस बार या उस पार। साधना ऐसी होनी चाहिए कि कर लो तो तत्काल उसका रिजल्ट सामने आता है, कर लो तो आनंद आता है, कर लो तो फल आपके हाथ में आता है, मुट्ठी में आता है, और कर लो तो खाली हाथ भी रह जाते हो। क्यों? क्योंकि साधनाओं का यह नियम है कि साधक और साधना का तारतम्य जैसे ही होता है वैसे ही साधना प्रत्यक्ष हो जाती है, वैसे ही साधना अपना फल प्रकट कर देती है। लेकिन कोई आदमी ऐसी खाली मन तो और कहीं है, साधना और कहीं कर रहा है, तो साधना होती नहीं। आज मैं नवरात्रि में एक ऐसी साधना बताता हूं जिस साधना को गरीब आदमी, यदि सड़क के किनारे सोने वाला आदमी भी यदि साधना को कर लेता है तो भगवती की कृपा से सोने के महल में सोने के लायक बन जाता है। लेकिन साधना वैसी ही है, साधना दमदार है, करने वाला आदमी भी दमदार चाहिए। इस साधना को जैसे ही आप करोगे, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसा महसूस होगा कि गला कट रहा है, गला कट के अलग हो गया आपका। आसान साधना नहीं। और जैसे गला ऐसे ऐसे कटता हुआ ऐसा महसूस होगा कि यार गला ऐसे खड़ा कैसे हो रहा है, अपने आप कैसे हट रहा है गला, ये गर्दन पूरी अलग कैसे हो रही है। वैसे आदमी डर जाता है, साधना छोड़ देता है। ऐसा नहीं है, ये सब छल होता है, माया होती है। लेकिन बताना तो मेरा काम है। जो आदमी इन सब को पार कर जाता है वो ऐसी साधना को कर लेता है। साधना में कई बार ऐसा भी लगता है कोई तलवार चली, तलवार के साथ ही तलवार गर्दन के पार निकल गई, और अब ऐसा लगता है जैसे गर्दन कट गई, और आदमी इसे पकड़ के बैठ जाता है, अगर गिर गई तो मर गया। छिन्नमस्ता की साधना है, अरबपति बनने की साधना है, धनवान बनने की साधना है। गरीब से गरीब आदमी भी करेगा तो उसको धन प्राप्ति होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 100% सही है कि साधना को जिसने कर लिया वो आदमी अमीर बना ही बना है। लेकिन साधना को करना इतना आसान कहाँ है, बताना तो मेरा काम है। दीक्षा भी मैं दे देता हूँ, लेकिन साधना करने वाले में दम चाहिए। जो आदमी दम लगा करके पूरे होश और हवास में साधना को कर लेता है, अपने माइंड पे कंट्रोल करके रख लेता है, वो पार भी कर लेता है, और वो धनवान बनेगा ही बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। नवरात्रि को उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, पीले वस्त्र धारण करके, स्नान आदि करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीला जो आक होता है, पीला आक, पीले आक की लकड़ियों की माला बनानी पड़ती है। 108 मन को मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो हल्दी की माला बनानी पड़ती है। हल्दी की माला से आप इस जाप करोगे। 108 मनकों की पीले ही धागे में, पीले ही हल्दी के टुकड़ों से 108 मनकों की माला बनेगी। उस माला से आप इस जाप को करोगे। कैसे करोगे? हर रात्रि काल में एक अलाव जला करके, देसी घी का दीपक जला करके माँ भगवती दुर्गा की पूजा करोगे। माँ भगवती दुर्गा की पूजा पहले ढंग से कर लेना। लाल कलर के फूलों की माला चढ़ा देना, पूरा माहौल ऐसा बना देना जैसे किसी स्वर्ग में बैठे हो, पूरा कमरा आनंददायक कर देना एकदम। और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वास्तव में कोई साधक का कमरा है। ऐसे कमरे में आनंद आना चाहिए। फूल फूल, इत्र, फूल, खुशबू, धूप, चारों तरफ महकता हुआ कमरा। और उस महकते हुए कमरे में माँ दुर्गा की तस्वीर रहनी चाहिए। ये साधना शुरू होती है छिन्नमस्ता से और पूर्ण होती है माँ दुर्गा पर। इसमें कई शक्तियाँ काम करती है, और वो शक्तियाँ मिल करके साधक के जो 9 ग्रहों का दोष होता है, जो तांत्रिक क्रियाओं का दोष होता है, जो पितरों का दोष होता है, कई प्रकार के उस पर दोष लगे रहते हैं, उन सारे दोषों से उसको पार कर देता है। पार करके और साधक के जीवन में धन के आने के मार्ग खोलती है।
ये सारी शक्तियाँ, देवियाँ, इसलिए कहता हूँ कि साधना प्यार से होती है। इनसे प्यार से बातें कीजिएगा। जैसे आप अपनी माँ से बात करते हैं ना, अपनी माँ से तो कौन बात करता है ढंग से आजकल, जो आदमी करते हैं उनकी बात करता हूँ कि जिनके वास्तव में माँ हृदय में रहती है और जब अपनी माँ से प्यार से बातें करते हैं ना, ऐसी बातें आप दुर्गा माँ से, छिन्नमस्ता माँ से, इनसे कीजिएगा, है ना, तारा माँ से, इनसे कीजिएगा प्यार से बात। हे मातेश्वरी, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, हे काली, हे माता, तुम्हारी जय हो, तुम तो तुम ही हो, तुम पुत्रों के लिए क्या नहीं कर सकती हो तुम। ऐसे जितने भी बातें आपको आती है वो सब बातें माता से कीजिएगा। साधना में मज़ा आता है, इतना आनंद आएगा। जितना आप दिमाग से दिल को जोड़ करके, दिल और दिमाग जोड़ करके दोनों साधना करोगे, उतना ही साधना में आपको आनंद आएगा। तो पीले कलर की माला, पीला कलर का आसन, पीले कलर के कपड़े ये आपके पास होने चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके और माँ भगवती की तस्वीर के सामने बैठ करके धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, फूल, फल, मिठाइयाँ सब चढ़ा करके क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी, नवग्रह, षोडश मात्रों का सबका पहले दिन में पूजा करके उनके नाम की रोटी निकाल करके, रोटी पर गुड़ रख करके, घी गुड़ की रोटी, सब एक एक रोटी गाय को दी, सबके नाम से निकालना, कुल देवी के, पितरों के, सबके नाम से निकालना, ताकि क्या है, साधना में आपको बड़ा आनंद आए और आपकी साधना सफल हो। और सफल हो गई तो 9 दिन के बाद में 10वां दिन आपका है। यकीन मानो, 9 दिन के बाद में 10वां दिन आपका। 9 दिन अगर आपने इस साधना को कर लिया तो 10वें दिन से ही आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से धन के आपके स्रोत खुलते चले जाएंगे और आपका अगला साल ऐसा आएगा कि आपने जिंदगी भर में जितना धन नहीं कमाया होगा उतना 1 साल में कमा लोगे। और जिसको धन के घाटे लगते हैं वो भी इन साधना को करता है, जिसका बिजनेस नहीं चलता वो भी इस साधना को करना, कोई भी आदमी इस साधना को करेगा वो लाभ उठाएगा। अब आपको क्या बचा है? सिर्फ एक मंत्र बचा है। उस मंत्र की पीली हल्दी के चलने से, हल्दी की माला से 11 माला का आपको जाप करना है। हिम्मत करके संकल्प पूर्वक 11 माला का जाप करना है। संकल्प अपने गुरु गोरखनाथ जी के नाम से छोड़ना, इष्ट देवता के नाम से छोड़ना या माँ भगवती के नाम से छोड़ना, किसी के भी नाम से संकल्प आप छोड़ सकते हो। जाप हो जाए फिर संकल्प का विसर्जन करना है। और जो जप कर्म बनते हैं वो जप कर्म सारे माँ भगवती को या जो भी आपके इष्ट देवता बनते हैं उनको अर्पण करना है। कर दिया, उसके बाद में आपको बहुत ही अद्भुत आनंद मिलेगा, साधना का आनंद मिलेगा। वो तो मिलेगा ही, आपको धन का भी आनंद मिलेगा, ऐश्वर्य का भी आनंद मिलेगा, सम्मान का भी आनंद मिलेगा और आपके अंदर एक दानशीलता पैदा हो जाएगी। इस साधना में करना क्या होता है, स्नान करके पीला कोई भी ऐसे गमछा उमछा कोई भी पीला हो ना, पीला ऊपर पहन लेना, पीला ही नीचे पहनना। स्त्री हो पुरुष हो, सिर्फ बिना सिले हुए कपड़ों में साधना होगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बात को समझ लेना। देखिए मैं बताता हूँ, ये गर्दन है, इस गर्दन पर चांदी की सलाख हो, चांदी की सीख हो, उस चांदी की सीख को कुमकुम में भर करके, जिससे साधना करने से पहले अपन तिलक विलक लगाते हैं ना, तो साधना से करने से पहले कुमकुम से भर करके और यहाँ जहाँ जो अपनी है ना रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी, इस गर्दन की हड्डी से आप रेखा खींचना शुरू करना। धीरे 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 रेखा खींचते एक रेखा पूरी यहाँ गर्दन तक कर देना। इस रेखा से रेखा को मिला देना और हमारी तरह ऐसे जटा लंबे हो, बाल लंबे हो तो बालों को बांध लेना। बांध करके और फिर आराम से रेखा खींच करके फिर साधना में बैठना। ऐसा लगना चाहिए कि गर्दन जैसे रव कहता होता है ना, रव का ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है, उसी तरह से आपकी गर्दन जो है ना वो अलग है और धड़ अलग है। छिन्नमस्ता का मतलब क्या है कि आपका मस्तक जो है ना वो छिन्न है, मतलब कटा हुआ है धड़ से। आपका मस्तक धड़ से कट गया। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मस्तक है आपने काट करके अपने माँ के चरणों में चढ़ा दिया। आपका सारा अहंकार जो होता है आदमी का वो आपने माँ के चरणों में चढ़ा दिया। तो सारा अहंकार जैसे ही आप माँ के चरणों में चढ़ा देते हो वैसे ही माँ कृपा करती है कि अब ये निरंकारी, अब ये मेरा भक्त है, अब इसका ध्यान रखना मेरा काम है। तो आप पर कृपा करती है तो आपके ऊपर, आपके जीवन में जो कुछ भी नेगेटिव होता है सब निकल जाता है और जो कुछ भी पॉजिटिव होता है वो वापस आ जाता है। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, साधना में बहुत आनंद आएगा, करके देखिएगा। अब मंत्र क्या है देखिए, ध्यान से सुनिए। मंत्र है, छिन्नमस्ता ने महल बनाया, छिन्नमस्ता ने महल बनाया, धन के कारण कर्म कराया। तारा आई बैठ कर बोली, ये रही दुर्गा माँ की टोली।
तारा आई बैठ कर बोली, ये रही दुर्गा माँ की टोली, मैं मच्छंदर की भाषा बोला। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र के चमत्कार आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। इसकी कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से भी साधनाएं होती है, लेकिन धन प्रदायक साधना ये है जो मैंने बताई है हमारे दर्शकों के लिए कि धन की कोई भी कमी हो तो आप इस साधना को करके दूर कर सकते हो। ऐसी अद्भुत साधनाएं सौभाग्य से प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ भगवती की।